नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीता हेलीकॉप्टर के बारे में। चीता हेलीकॉप्टर जो कि एक्चुअली में भी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। आज की इस वीडियो में जानेंगे ये सुर्खियों में क्यों है। इसके अलावा ये जो चीता हेलीकॉप्टर है दरअसल में आज का हेलीकॉप्टर नहीं, ये काफ़ी पुराना हेलीकॉप्टर है और इसका आज भी भारतीय सेना के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसकी खासियत काफ़ी दिलचस्प होगी, जिसको हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मांडला हिल के पास एक शहर है जिसका नाम है बोमडिला। ठीक है, एक्चुअली में इस बोमडिला शहर के कुछ दूरी पर ही जो चीता हेलीकॉप्टर है यह क्रैश कर गया और इसके दुर्घटना में यानी यह जो हेलीकॉप्टर जब क्रैश किया, इस हेलीकॉप्टर के अंतर्गत एक्चुअली में 2 भारतीय सैनिक इसके अंतर्गत मौजूद थे। ये 2 भारतीय सैनिक कौन थे तो इनका नाम ध्यान रखना है। इनमें एक थे लेफ्टिनेंट कॉलोनल वीवीबी रेड्डी और जो दूसरे थे इनका नाम था मेजर जयंत। इन दोनों ही का इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। ध्यान रखना है कि यह जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना है दरअसल में टेक ऑफ के दौरान ही यह जो हेलीकॉप्टर था चीता हेलीकॉप्टर यह क्रैश हो गया था। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना है यह जो चीता हेलीकॉप्टर है, अगर हम इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर की ही बात करें तो पिछले 2 वर्षों में यानी कि एक तो इस वर्ष और एक पिछले वर्ष भी यह जो हेलीकॉप्टर है एक्चुअली में क्रैश कर रखा है। यानी कि यह हेलीकॉप्टर पिछले वर्ष भी क्रैश किया था और कहाँ क्रैश किया था, अरुणाचल प्रदेश में ही टेक ऑफ के दौरान, यानी जब इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया जा रहा था इसी दौरान यह हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में क्रैश कर गया था। तो अब ऐसे कंडीशन में 3 इंपॉर्टेंट सवाल इससे निकल करके आते हैं। ये जो हेलीकॉप्टर है ये इतना पुराना हेलीकॉप्टर है तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेट हेलीकॉप्टर नहीं है? तो निश्चित रूप से इसका एक ऑल्टरनेट हेलीकॉप्टर बनाया गया था वर्ष 2008-9 के लमसम में, जिसका नाम चीतल रखा गया था। ठीक है, चीतल हेलीकॉप्टर बनाया गया था। हालांकि यह जो चीतल हेलीकॉप्टर था यह चीता हेलीकॉप्टर की तरह ही, मतलब उसके अंदर इतने सारे फीचर्स नहीं थे जितने कि चीता के अंदर थे। इवन हम उसके चाहे वेट की बात कर लें या फिर उसके स्पीड की बात कर लें, ठीक है, या फिर उसके अंतर्गत जो कैपेसिटी होती है उसकी हम बात कर लें, तो इन सभी के रिस्पेक्ट में जो चीतल हेलीकॉप्टर था इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था चीता के रिस्पेक्ट में, जिस वजह से इसका प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं वर्ष 2013 तक आते आते इसे बंद कर दिया गया था। इसके अलावा जो दूसरा सवाल निकल कर आता है वो ये है कि ये जो हेलीकॉप्टर है एक्चुअली में बार बार एक्सीडेंट क्यों कर रहा है, बार बार ये क्रैश क्यों कर रहा है। इसके पीछे का वैसे तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट रीजन जो एक कहीं ना कहीं एक रीजन निकल करके सामने आता है वो ये है कि यह हेलीकॉप्टर एक्चुअली में काफ़ी पुराना है। इवन हम कह सकते हैं कि 60 से भी ज़्यादा वर्ष पुराना यह हेलीकॉप्टर है। ठीक है, वैसे कंडीशन में क्या होता है ना कि इस हेलीकॉप्टर के जो कलपुर्जे होते हैं, इस हेलीकॉप्टर के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, ये मिल पाना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता है। राइट, इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई ऐसी बाइक जो आज से आपने तकरीबन 40-50 वर्ष पहले ली थी। ठीक है, तो उस बाइक के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो आज मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से हेलीकॉप्टर के केस में भी होता है। तो वैसे कंडीशन में इस हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। राइट, तो एक ये भी कॉज हो सकता है कि वहाँ पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं इसका एक ये भी कॉज हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कलपुर्जे होते हैं जो इस हेलीकॉप्टर्स के मिल नहीं पाते हैं। राइट, इसके अलावा जो तीसरा सवाल निकल कर आता है वो ये है कि आखिर भारतीय सेना के द्वारा आज भी इसका यूज़ क्यों किया जा रहा है। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि एक्चुअली में इस हेलीकॉप्टर की इतनी बेहतरीन खासियत है, इसके फीचर्स एक्चुअली में इतने बेहतरीन है जिस वजह से आज भी भारतीय सेना के द्वारा इस हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि इसकी आखिर खासियत क्या क्या है, आइए इसे भी देख लेते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो चीता हेलीकॉप्टर इसे सबसे पहले 1969 में उड़ाया गया था और यह जो हेलीकॉप्टर है ना इसका निर्माण एक्चुअली में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है एरोस्पैटिकल, ठीक है, इसी के लाइसेंस पर HAL के द्वारा जो चीता हेलीकॉप्टर है इसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा ये जो चीता हेलीकॉप्टर है इसका एक्चुअल नेम SA-315 लामा हेलीकॉप्टर है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साथ ही यह जो हेलीकॉप्टर है ये एक्चुअली में अपने समय का काफ़ी बेहतरीन हेलीकॉप्टर रहा है। साथ ही साथ यह एक 5 सीटर हेलीकॉप्टर है और यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि यह बहुउद्देश्य है। इसका अलग अलग चीज़ों में भी इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सपोज करो किसी एरिया पे फ्लड आ गया, कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाने में भी इस हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा रिमोट लोकेशन है, सपोज करो सियाचिन में जो है वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय करना है या फिर सियाचिन में मान लो कोई राहत सामग्री भेजनी है, तो वैसे कंडीशन में भी इस हेलीकॉप्टर का उपयोग वहाँ पर भी किया जा सकता है। तो इस वजह से यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इसके अलावा यह जो हेलीकॉप्टर है इसका जो वजन है यह तकरीबन 2000 किलोग्राम तक है और इसकी जो गति है यह 192 किलोमीटर पर आवर की है। ध्यान रखना है कि जो हेलीकॉप्टर होता है ना एक्चुअली में इसका जो वेट होता है, वेट के अकॉर्डिंग ही इसकी जो स्पीड होती है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। राइट, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका एक फीचर है, इसका एक तो वजन भी कम है और इसकी गति भी बेहतरीन है, जिस वजह से भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स कि यह कई सारे रिमोट लोकेशंस में ईजिली एक्सेस कर पाता है, ठीक है, जिस वजह से भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इस हेलीकॉप्टर का उपयोग करगिल वॉर के दौरान भी
किया गया था। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की चीता हेलीकॉप्टर के बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद,